नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और दिन हरे निशान की क्लोजिंग इंडियन मार्केट्स ने दिखा दी। राहत है, निचले स्तरों से रिकवरी डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में आई है। इस हफ्ते हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत वैसे फेवर में थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 34 पॉइंट्स के आसपास तेज खुलेंगे। अमेरिकन मार्केट्स का पिछले सत्र का मूड माहौल ठीक था। S&P 500 और नैस्डैक की रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी थी। नैस्डैक तेज हुआ था क्योंकि एनवीडिया का शेयर यूएस मार्केट में 7% उछला था। एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। मार्केट कैप के लिहाज से एप्पल को पछाड़ दिया उसने। तो अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के सहारे चढ़ना शुरू हुए, लेकिन बाजार बहुत तेज खुल गया। आज फिर से 178 पॉइंट्स के गैप अप के साथ निफ्टी की ओपनिंग हुई 22,798 के स्तर पे, और उसके बाद हाई लगाया है 22,910। बस यही आज के दिन का एक लेवल। उसके बाद एकदम से मुनाफा वसूली हुई और दिन भर एक रेंज में कामकाज हुआ, क्योंकि निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का दिन था आज। तो 22,642 ये आज के दिन का लो है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,821 के लेवल की। 201 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 237 अंकों की बढ़त के साथ 49,291 के लेवल पे बंद हुआ है, और सेंसेक्स 692 अंकों की बढ़त के साथ 75,074 के लेवल पे बंद हुआ है। इंडिया विक्स आज भी गिरा, और जोरदार गिरा। 11% आज गिरा। कल के सत्र में लगभग 29.5% गिरा था। अब इंडिया विक्स का लेवल है 16.80। ये कुछ दिन पहले इनफैक्ट 4 जून को 31.71 के लेवल पे पहुंच गया था। अब है ये 16.80। इससे बहुत राहत है। एडवांसेस थे निफ्टी के आज 38, गिरने वाले थे 12 शेयर्स, लेकिन जो तेज हुए उसमें थे आईटी, टेक महिंद्रा, HCL टेक। इन स्टॉक्स में आज खरीदारी हुई। लगभग 4% से 4.5% उछल गए। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस 4.25% ऊपर, SBI लाइफ 3.5% ऊपर, और SBI का स्टॉक 3.5% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में हिंडाल्को को पाएंगे आप। आज 2.25% लुढ़का। हीरो मोटोकॉर्प, HUL जैसे स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। इनफैक्ट आज FMCG स्टॉक्स पे हायर एंड पे प्रॉफिट बुकिंग विजिबल थी। एशियन पेंट्स, M&M जैसे स्टॉक्स भी आज 1.5% से 2.25% हल्के हो गए। वायदा कारोबार में सबसे तेज चला है बायोकॉन, और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है ये स्टॉक। 9% चढ़ गया। BHEL का स्टॉक 9% ऊपर। एक्साइड 7.5% ऊपर रहा। HAL 7% चढ़ गया, और REC लिमिटेड 6.5% चढ़ गया। इनफैक्ट आज सरकारी कंपनियों का बोलबाला था। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, वैसे स्क्रीन बता रही थी कि आज सरकारी कंपनियों में तेजी आएगी, क्योंकि एनडीए को टीडीपी और जेडीयू का समर्थन हासिल है। तो आज सरकारी कंपनियां निचले स्तरों से संभल सकती हैं। बहुत पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, और वही हुआ। दिन भर हमने देखा कि सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स बहुत एक्टिव रहे। एफएनओ लूजर्स में सन टीवी पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज था। आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आई तो 4% नीचे आ गया। हिंडाल्को 2.5% टूटा। पिडिलाइट 2.5% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प और HUL पर भी दबाव रहा। मिड कैप गेनर्स की सूची हो गई लंबी, लेकिन सबसे तेज चला वो था सीक्वेंट 19% ऊपर। नजारा 15% ऊपर। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, उन्होंने गुड़गांव में लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक करार किया है। आज ये स्टॉक 14.5% ऊपर था। वाटेक वबाक 14.5% ऊपर। नवा 14% चढ़ गया। उनो मिंडा 13% ऊपर। नाम इंडिया, इस स्टॉक में भी 13% के रिटर्न आए। मिड कैप लूजर्स में GHCL 4% लुढ़का। डीमार्ट पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज था, 3.5% नीचे आ गया। क्रिसिल, दुश्मन कार्बोजन, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जेपी पावर और विजया डायग्नोस्टिक, इन स्टॉक में 2.25% से करीब 3% के आसपास की गिरावट रही। सेक्टर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जोरदार खरीदारी, और स्टॉक्स PNC इंफ्रा जिसमें 12.5% का उछाल था। KNR कंस्ट्रक्शन 12.5% चढ़ गया। HG इंफ्रा 8.5% ऊपर। JKIL 8% ऊपर। NCC, HCC, IRB सब चढ़े। NCC का स्टॉक 8% ऊपर था। लेकिन ये ना, जिनके पास पोजिशनल हैं, अपनी पोजिशंस हैं जिनके पास, उनको तो रिवॉर्ड मिल रहा है। अचानक से आती है खरीदारी, तो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले दिन एकदम से सरपट कौन सा स्टॉक दौड़ जाएगा। तो निचले स्तरों से बहुत सारे स्टॉक्स में इस हफ्ते हमने रिकवरी देखी है, और आपको पता है ये 4 जून के हड़कंप के बाद ये रिकवरी आ रही है। तो पहले ही डैमेज हो चुका है, लेकिन निचले स्तरों से अब कुछ स्ट्रक्चरल थीम्स जो है वो बाजार पे पिकअप होती हुई नजर आ रही है, जिसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस कंपनियां पलट के कल के सत्र में 10% लोअर सर्किट लगाए थे। कोची शिपयार्ड, GRSE जैसे स्टॉक ने आज ऊपर 10% तो हुआ ये। मैसडॉक आज 13% ऊपर। कोची शिपयार्ड 10% अपर सर्किट। GRSE 10% अपर सर्किट। पारस डिफेंस 8.5% ऊपर। BEML, HAL ये सब स्टॉक 7% से 7.5% चढ़ गए। BEL, BDL ये सब स्टॉक्स आज तेज थे। रेलवेज में भी खरीदारी लौटी, जिसमें JWL 6.5% ऊपर। राइट 6.5% ऊपर। कॉनकॉर्ड 6% चढ़ गया। रेलटेल 6% से ज्यादा चढ़ा। IRCTC, इरकॉन, RVNL, टीटागढ़ ये सब स्टॉक्स तेज थे, 4% से 6% ऊपर। दरअसल हम यही कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार होगी, लेकिन हुआ ये कि पिछले 2 दिनों से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि एनडीए को जेडीयू और टीडीपी का समर्थन हासिल है। उसके कारण पीएसयू स्टॉक्स पहले बहुत ज्यादा पिट चुके थे, तो वहां पर एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, खरीदारी देखने को मिल रही है। और आज स्क्रीन बता रही थी कि पीएसयूज हो जाएंगे एकदम से। निचले स्तर से बहुत तगड़े पलटे हैं ये स्टॉक। सरकारी कंपनियों का बोलबाला था आज की मार्केट में। तो पीएसयूज में एमएसटीसी
13% ऊपर, BHEL 9% ऊपर, खैर ये इससे ज्यादा तेज था, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 8% चढ़ गया। NLC इंडिया, NBCC, PTC, ITI, REC लिमिटेड 6.5% से 7% ऊपर। GSFC, गेल, IFCI, PFC, इंजीनियर्स इंडिया 5.5% से करीब करीब 6.5% चढ़े हैं। इसके अलावा ऑयल इंडिया, NHPC, हिंद कॉपर, GMDC, सूची बहुत लंबी है। सरकारी कंपनियां बहुत तेज थी आज, और देखिए पिटाई भी तो हुई है। सबसे ज्यादा हड़कंप तो यहीं पर ही है, प्रॉब्लम एरिया तो यही बन गया था कि सरकारी मशीनरी में स्लो डाउन देखने को मिलेगा, जो रिफॉर्म्स की गाड़ी थी उसमें धीमापन देखने को मिलेगा। ये गठबंधन की सरकार है, जोड़ तोड़ की सरकार है, लेकिन आज स्टॉक मार्केट पे ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। बहुत पिटाई के बाद निचले स्रोत से रिकवरी दिखाई दे रही थी। LIC, NTPC, कोल इंडिया, ONGC, ये सब स्टॉक्स आज चढ़ गए। PSU बैंक्स में भी रौनक लौटी, जिसमें IOB, सेंट्रल बैंक, PSB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूको बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा सब ऊपर थे 3.5% से 4%। लेकिन प्लीज संभल कर, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सरकारी कंपनियों में रीबाउंड देखने को मिला है, निचले स्तरों से पलटे हैं ये स्टॉक। असली एक्शन देखने को मिल रहा है डिफेंसिव्स में, जैसे कि IT स्टॉक्स में आज टेक महिंद्रा, HCL टेक, परसिस्टेंट 3.5% से 4.5% ऊपर थे। एम्फेसिस, इन्फोसिस 3% से 3.25% चढ़ गए। LTIM, TCS, विप्रो, कोफोर्ज, LTTS, इन सब स्टॉक्स में खरीदारी थी, तो IT में रिवर्सल दिखता है। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स, जिसमें ब्रिगेड 9% के करीब चढ़ गया, प्रेस्टीज 8.5% ऊपर, शोभा, लोधा, इन सब स्टॉक्स में 6.25% से 7% की खरीदारी आई। गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, ओबरॉय रियल्टी, ये सब स्टॉक्स खरीदारी इन स्टॉक्स में देखने को मिली। और जैसे मैंने कहा कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कौन पहले चलेगा, लेकिन अभी समझ में आता है कि पहले नंबर आया था FMCG का, उसके बाद फार्मा, उसके बाद ये आज IT। अच्छा, रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी खरीदारी हो गई, तो सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है, लेकिन संभल तो गए। जो हड़कंप मचा हुआ था उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगी है। अच्छा, एक सेक्टर है जिसमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वो थे FMCG, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर, HUL, नेस्ले, मैरिको, ब्रिटानिया, रैडिको, ये पहले बहुत चल चुके थे, तो आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब आगे क्या होगा, देखिए कल RBI की पॉलिसी आएगी, उसका एक इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन RBI की पॉलिसी में ब्याज दरें घटने की संभावना इस समय नहीं है, तो स्टेटस क्यू होगा। लेकिन RBI गवर्नर की कमेंट्री बहुत अहम होगी, क्योंकि RBI ने डिविडेंड दे रखा है ना 2.11 लाख करोड़ रुपीस का सरकार को, और ऊपर से अब नई सरकार है, तो इसका भी उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन, गठबंधन की सरकार है, हालांकि RBI गवर्नर इसके ऊपर कुछ भी बोलने से बचेंगे, लेकिन फिर भी सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि सत्ता में परिवर्तन हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ कमेंट अगर उन्होंने कर दिया तो इसका भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्याज दरें वर्ल्ड वाइड देखो तो अब कम होनी शुरू हुई हैं, जैसे कि बैंक ऑफ कनाडा ने कल 0.25% इंटरेस्ट रेट कम किया था। ECB ने अब आज शाम को 0.25% इंटरेस्ट रेट में कटौती कर दी है, और ये ECB ने सितंबर 2019 के बाद पहली बार ब्याज दरें घटाई हैं, तो ब्याज दरें घटनी शुरू हो गई हैं। अमेरिका में नहीं घटी, इंडिया में भी कोई संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन ये एक प्रोस्पेक्ट बनता चला जा रहा है आने वाले समय के लिए। इसको बॉन्ड मार्केट जरूर डिस्काउंट करने की कोशिश करेगी, और आपने देखा कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट में 4.3% के नीचे आ गई है। तो देखते हैं, कल RBI की पॉलिसी बहुत अहम रहेगी, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि TDP और JDU का समर्थन मिलने से NDA की जब सरकार अब बनने जा रही है, तो उसका एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। 4 जून के निचले स्तर से बाजार बहुत तेज हो गया है, जैसे कि निफ्टी 21,281.45 के निचले स्तर पे था 4 जून को, वहां से लेकर अब तक देखोगे तो 1,540 पॉइंट्स का स्ट्रेच है। ऐसे ही निफ्टी बैंक 46,077.85 का लो लगा के गया था 4 जून को, वहां से अब तक देखोगे तो 3,214 अंकों का स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच तो बहुत स्ट्रांग मिल गया। ऊपर से ये जो 4 जून का हाई था इंडिया विक्स का 31.71, ये अब वॉल्स कम हुई हैं, वोलेटिलिटी कम हुई है अचानक से, 47% इंडिया विक्स टूटा है अपने 4 जून के हाई के लेवल से। तो ये सब जो समीकरण है ये तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑलरेडी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन होना जरूरी है। कंसोलिडेशन हो जाए, बस दोबारा से रिवर्स गियर ना लग जाए। 22,800 के स्तर पे ऑप्शंस डेटा ये बताएगा कि कॉल और पुट राइटर्स जमकर बैठ गए हैं, इस लेवल को हथियाने की कोशिश होगी, तो ये टसल होगी 22,800 के लेवल पे। बाजार अब कंसोलिडेट करेगा, 2 तरफा चाल दिखाएगा, और 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ लेंगे तो एक तो उस पर फोकस, और उसके बाद जब नए कैबिनेट का गठन होगा तो वो बाजार के लिए अल्टीमेट डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपने देखा ही है कि यही है कि पोर्टफोलियो में किसको क्या मिलता है, किसकी क्या क्या मांगे हैं। गठबंधन की सरकार है तो कितना किसको खुश किया जाता है, उसको बाजार बहुत क्लोजली वॉच करेगा, इंस्टीट्यूशन भी बहुत क्लोजली वॉच करेंगे, और बाजार उस पर बहुत तगड़ा रिएक्ट भी करेगा। इसलिए डिफेंसिव शेयर्स पे इस समय ज्यादा फोकस रहेगा, और जो सरकारी मशीनरी वाले स्टॉक हैं अगर वहां पर तेजी आ गई तो ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बनेंगे। आप भी पोजीशंस हायर लेवल पे लाइट कर लीजिएगा, नीचे सपोर्ट जोन के आसपास ही खरीदारी के मौके ढूंढिए मार्केट में।